देखते हैं हम कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। जैसा मैंने आप लोगों को बताया है कि हमारे पास कार्बनिक यौगिकों की संख्या 18 लाख से भी ज़्यादा है। अब आपको वो इतने कंपाउंड याद करने के लिए दिए जाए तो याद नहीं हो सकता, तो हम क्या करते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन ले लेते हैं, उसको अलग अलग दो भागों में बांट देते हैं। जितने कार्बनिक यौगिक होते हैं ये दो प्रकार के भागों में बटे हुए हैं। जो उनकी संरचना बनती है उस संरचना को हमने दो भागों में बांटा हुआ है। पहली है खुली श्रृंखला के यौगिक। खुली श्रृंखला के यौगिक या इन्हें हम दूसरी भाषा में विवृत श्रृंखला के यौगिक भी कह सकते हैं। विवृत श्रृंखला के यौगिक उन कार्बनिक यौगिकों को बोला जाता है जिसमें कार्बन आपस में एक खुली श्रृंखला के रूप में जुड़े हों। एक इस टाइप की चेन बनी हो, 1 2 3 4 5 6 7 आपस में इस तरह की चेन बनती है कि ये चेन खुली श्रृंखला है, तो इन्हें हम बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल मतलब साधारण रूप से बनने वाले यौगिक। अब इसमें एक कार्बन है तो मेथेन, 2 कार्बन है तो एथेन, 3 है तो प्रोपेन, 4 है तो ब्यूटेन। ये अलग आईयूपीएस में बता दिया जाएगा आपको मेथ, एथ, ब्यूट, प्रोप क्या होता है। फिलहाल आप समझिए, संरचना देखिए कि कार्बन आपस में खुली श्रृंखला के रूप में जुड़े हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, विवृत श्रृंखला के यौगिक, या इसे हम दूसरी भाषा में एलिफैटिक यौगिक भी बोलते हैं। एलिफैटिक यौगिक उन यौगिकों को कहा जाता है जो जलाने पर बिना धुएं की ज्वाला के साथ जलते हैं। जैसे हम लैब में इस्तेमाल करते हैं स्प्रिट, जब हम स्प्रिट चलाते हैं तो क्या होता है, बिना धुएं की ज्वाला के साथ जलता है। तो जो बिना धुएं की ज्वाला के साथ जले वो एलिफैटिक यौगिक, और ये आपस में एक खुली श्रृंखला के रूप में जुड़े हुए हैं। दूसरी कैटेगरी जो है वो है चक्रीय या बंध या समृद्ध श्रृंखला के यौगिक। जब कार्बन आपस में एक इस तरह से चेन बनाए कि 1 2 3 4 5 और 5वां या चौथा या तीसरा कार्बन फिर दोबारा से पहले कार्बन के साथ जुड़ जाए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 1 2 3 4, इसमें भी 4 थे और उसमें भी 4 हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है, ये खुली श्रृंखला थी, वो बंद श्रृंखला है। बंद यानी साइक्लो, चक्रीय को इंग्लिश में साइकिल बोलते हैं, तो इसका नाम बन जाएगा, जैसे उसका नाम नॉर्मल ब्यूटेन था, इसका नाम बन जाएगा साइक्लो ब्यूटेन, चक्रीय ब्यूटेन। ये एक नीचे और एग्जाम्पल दिया हुआ है 3 कार्बन वाला, इसे कहेंगे साइक्लोप्रोपेन। तो जब कार्बन आपस में एक चक्र के रूप में जुड़े हो तो वो कहलाएंगे साइक्लो या चक्रीय कंपाउंड। अब चक्रीय यौगिक भी दो तरह के होते हैं, एक समचक्रीय और एक विषम चक्रीय। जब कार्बन की मुख्य श्रृंखला में, कार्बन की मुख्य श्रृंखला में केवल कार्बन हो, जैसे ये है, जैसे ये है, जैसे ये है, तो इनको बोलते हैं हम समचक्रीय यौगिक। डेफिनेशन बनती है, जब कार्बन की मुख्य श्रृंखला में केवल कार्बन हो तो इनको बोलते हैं समचक्रीय यौगिक। और जब कार्बन की मुख्य श्रृंखला में इनके अलावा कुछ हो, जैसे ये बीच में से सी हटाया ओ आ जाए, जैसे एक एग्जाम्पल दिया है पीरिडीन का, बेंजीन में से नीचे से एक सी एच हटाकर एन लगाया तो इसे बोलते हैं पीरिडीन। तो जब कार्बन की मुख्य श्रृंखला में कार्बन के अतिरिक्त कोई अन्य तत्व, मूलक, परमाणु या समूह हो तो इस चीज़ को हम बोलते हैं विषम चक्रीय यौगिक। अब समचक्रीय यौगिक भी दो कैटेगरी में बांटा हुआ है, एक एरोमेटिक, एक एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक यौगिक में कंडीशन है कि 6 कार्बन आपस में एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं तो एरोमेटिक यौगिक बनाते हैं। एरोमेटिक यौगिक का मतलब जैसे बेंजीन हो गया, टॉलुइन हो गया, फिनोल हो गया, 6 कार्बन आपस में एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड से जब जुड़ेंगे तो एरोमेटिक यौगिक बनेगा। और जब 6 कार्बन और डबल बॉन्ड की कंडीशन ना हो तो उसे बोलते हैं एलिसाइक्लिक यौगिक। एलिसाइक्लिक यौगिक गुणों में एलिफैटिक के समान होते हैं, ठीक है। और इनमें क्या खासियत होती है, ये जुलाई में बिना धुएं के साथ चलते हैं, ये काले धुएं के साथ चलते हैं। जैसे रबड़ को, प्लास्टिक को, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को हम जलाते हैं तो काले धुएं के साथ चलता है। तो बेंजीन वाले यौगिक एरोमेटिक। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है एलिफैटिक तथा एरोमेटिक यौगिकों में अंतर बताइए। तो एलिफैटिक यौगिक वो जो खुली श्रृंखला के हों, जलाने पर बिना धुएं के साथ चलते हैं। एरोमेटिक यौगिक वो जो 6 कार्बन हो, एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड हो और जलाने पर काले धुएं के साथ चलते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन है कार्बनिक यौगिक।